हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। करीब 2 घंटे बाद जान की नींद खुली। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा उसके सिर के ऊपर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सपने में है या वाकई किसी अजीब सी जगह पहुंच गया है। जान इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, क्या मेरी जान, कैसा लगा? जान ने मुड़कर देखा तो इबो उसके बगल में सोया हुआ था। उसने पूछा, इबो, ये क्या हो रहा है? छत पे इतनी सारी मछलियाँ कैसे हो सकती है? मेरा मतलब, छत के अंदर इतनी सारी मछलियाँ कैसे तैर सकती है? ये बात सुनकर ईबो हंसने लगा। उसने कहा क्योंकि ये बेडरूम झील के नीचे बना हुआ है, इसलिए तुम्हें इतनी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई दे रही है। ये सुनकर जान चौंक गया। उसने कहा कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि अभी हम झील के नीचे सो रहे हैं? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, राइट मेरी जान। जान ने कहा, वाओ अमेजिंग, इस तरह की चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी, पर मैं इस बेडरूम में कभी भी अच्छे से नहीं सो पाऊंगा। ईबो ने पूछा, क्यों? जान ने जवाब दिया, किसी के सामने अगर इतनी सुंदर मछलियाँ होगी तो उसे नींद कैसे आएगी? वैसे भी मुझे मछलियों से बहुत प्यार है, तो मैं तो इन्हें देखता ही रहूँगा। तभी जान ने ईबो की तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? ईबो मन ही मन सोचने लगा कि मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? अभी कुछ ही देर पहले तो तुमने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल से वाकिफ कराया है। ईबो के मन में लेकिन अभी भी एक लालच था। वो जान के मुंह से अभी भी आई लव यू सुनना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि जान, मैं जानता हूँ कि तुम अगर अपने मुंह से वो दोबारा नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा। और वो ये बोलकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। वो जान को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अभी भी बुरा लग रहा है। जान ने अपने हाथों से इबो का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों को चूमते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना सब किसके लिए किया? मैं इतना बंधन कर किसके लिए आया? तुम्हारे लिए ना। और मैंने पहले ही तुम्हें आई लव यू बोल दिया है। और तुमने वायलिन वक्त पे भी उसे लिखा देखा ना कि उस पर क्या लिखा है? मैं पिछले 7 सालों से तुम्हारे बिना ज़िंदगी जी रहा हूँ इबो। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं लाते तो भी मैं तुम्हारी यादों के साथ ये ज़िंदगी गुजार लेता। लेकिन अब तो मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी सांसें और धड़कन बन गए हो, इसलिए प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये सुनकर ईबो जान को गले से लगा लेता है और कहता है कि आई प्रॉमिस जान, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जान ने फिर कहा, ईबो, तुम मेरी सांसों में, मेरी आत्मा में बस चुके हो। मैं तुमसे 7 साल पहले भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सब बातें सुनकर ईबो की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तभी जान ने उसके होठों को एक बार फिर से किस कर लिया। जान मन ही मन सोचने लगा कि इस शैतान ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है इसे परेशान करने की। जान ईबो को बेतहाशा चूमने लगा। इस अचानक किस की बरसात से ईबो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़के को क्या हो गया है? जो लड़का अभी तक शर्म के मारे चुपचाप बैठा था, वो अब इस तरह से मुझ पर प्यार की बारिश कर रहा है। तभी जान ने धीरे से कहा, आई लव यू ईबो, आई लव यू। ईबो की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो सोच रहा था कि एक तो ये लड़का मुझे किस पे किस किए जा रहा है, ऊपर से बीच बीच में आई लव यू बोले जा रहा है। लगता है आज ये मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। तभी ईबो खुली आंखों से सपना देखने लगा। ईबो देखता है कि जान टॉर्नेडो सूट में उसके सामने खड़ा है और वो शादी के बॉस ले रहे हैं। जैसे ही ईबो के मन में ये ख्याल आता है, वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जान से कहता है, विल यू मैरी मी जान? प्लीज़ जान, मुझे एक बार हाँ कर दो।
मैं वादा करता हूँ कि तू अपने इस फैसले से कभी भी नाखुश नहीं होगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। हमारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। हमारी शादी यादगार रहेगी। लवर्स हमेशा ये बोलेंगे कि जैसे जान और इबो की शादी हुई है वैसे ही हमारी शादी होनी चाहिए। ये कहकर इबो जान की तरफ देखने लगा। वो जान के जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर 7 साल पहले वाला वी होता तो शायद वो ये सुनकर इबो के गले लग जाता, लेकिन अभी वाले जान के साथ ऐसा नहीं था। उसके साथ उसके पास्ट की बुरी यादें अभी तक जुड़ी हुई थी और वो चाहकर भी उन यादों को इतनी आसानी से नहीं भुला सकता था। तभी जान ने कहा, इबो मुझे बहुत नींद आ रही है। इबो को जान से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने जान को रोकते हुए कहा कि मैं जानता हूँ जान कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम बस इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हो। जान ने एक बार फिर से कहा, चलो इबो चलते हैं। और ये कहते समय उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इबो को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि इबो किसी बात के लिए जान को फोर्स करना चाहता था, लेकिन वो जानना चाहता था कि जान के मन में क्या है। वो बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जान उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। इबो मन में सोच रहा था कि जान के मन में अगर कुछ है तो वो उसे बता सकता है। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो वो खुलकर उससे बात कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए उसे जवाब तो देना होगा ना। तभी जान ने कहा कि इबो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या हम बिना शादी के हमेशा एक साथ नहीं रह सकते? ये सुनकर इबो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि जान को मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस बात को फोर्स नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से एक बार उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी आ जाए। वो पहले ये जानना चाहता था कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है, क्योंकि अगर फिर से कोई गलतफहमी आ गई तो इस बार वो खाई बन सकती है और फिर उस खाई को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? तभी इबो ने कहा, मेरी जान, क्या तुम्हें शादी से डर लगता है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा? इसके पीछे क्या वजह है? जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी जान ने कहा, इबो मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति बनोगे और प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। दरअसल बात यह है कि ये कहते हुए जान अचानक से रुक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए फिर कहा, मुझे शादी से डर नहीं लगता, लेकिन शादी के साथ जो दूसरी जिम्मेदारियां आती है मुझे उनसे डर लगता है। ये सुनकर इबो चौंक गया। उसने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? कैसी जिम्मेदारियां, कैसा डर? जान ने सिर नीचे कर लिया और कहा कि मैं फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूँ इबो। ये सुनकर इबो को राहत की सांस आई। उसने कहा कि मैं तो डर ही गया था कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा। अगर तुम इस बात से डर रहे हो तो तुम्हें इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं और डोंट वरी, मैं तुम पर कभी भी इस चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं सब कुछ एक साथ करने की बात नहीं कर रहा। हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि इबो आगे कुछ और कहता, जान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। इबो ने पूछा, तो मुझे बताओ ना, क्या बात है? तुम खुलकर मुझसे बात कर सकते हो। पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, अब तुम अपनी बात से ही मुकर रहे हो। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, मैं कैसे समझ पाऊँगा जान? वैसे भी हम दोनों ने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। फिर क्या बात है, मुझे बताओ जान। जहाँ तक मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं जब भी तुम्हें छूता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या वजह है? जान जानता था कि जब तक इबो को उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेगा और अब तो उसका हक बनता है इन सब बातों के लिए। जान जानता था कि अगर वो अब ये सब बातें छुपाएगा
तो उनका रिश्ता बिगड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने एक साथ रहने का वादा किया है। और अगर वो इस तरह बातें छुपाएगा तो उनका रिश्ता कभी भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जान अभी भी सिर नीचे किए हुए इन्हीं सब बातों को सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे। उसे ईवो को सब सच सच बता देना चाहिए। उसके बाद ईवो जो भी फैसला ले ये उसका फैसला है, मैं उसके लिए उसे कभी भी दोष नहीं दूंगा। जान ने कहा। ईवो अपना नाम सुनकर ईवो ने कहा, हाँ जान, बताओ क्या बात है। ये कहते हुए ईवो जान को अपनी बाहों से अलग करने लगा, लेकिन जान ने उसे मना करते हुए कहा कि ईवो प्लीज़ मुझे अपनी बाहों से अलग मत करो। क्या तुम मेरी हुडी की चेन खोल सकते हो? ईवो ने कहा। पर जान ने कहा, प्लीज़ जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज़ वैसा ही करो, अभी मुझसे और कोई सवाल मत पूछो। ईवो जान से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी हुडी की चेन को खोलने लगा। उसने उसकी चेन को खोलकर हुडी को उतार दिया। उसके सामने अब जान सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट में था, जिसमें से उसका बदन उसे दिख रहा था, लेकिन उसके मन में फिर भी कोई अलग से ख्याल नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। ईवो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जान उससे क्या कहना चाहता है। तभी जान ईवो की बाहों से अलग हुआ और उसके माथे को चूमते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। जान ने अभी भी अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। वो ऐसे खड़ा था मानो जैसे वो जिंदा लाश हो। वो अपनी जगह पे पूरी तरह से जम चुका था। ईवो अभी भी नहीं समझ पा रहा था आखिर जान करना क्या चाहता है। तभी जान ने अपनी टी शर्ट और ट्राउजर को भी उतार दिया। जान ने अभी भी अपना सिर नीचे ही कर रखा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं ईवो उसे देखकर क्या सोचेगा या क्या कहेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में खड़ा है। ईवो ने उसे कंबल उड़ाते हुए बेड पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद ईवो बाथरूम से गीला टॉवल लेकर बाहर आया। वो धीरे से जान के फेस को साफ करने लगा। जान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ईवो ने उसकी बॉडी को देखा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी तो वो खुद अपनी बॉडी को देखकर डर जाता था। उसने पूछा, ईवो क्या तुमने मेरी बॉडी को अच्छी तरह से देख लिया है? अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लो। और ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से कंबल हटाने लगा। ईवो ने उसे रोकते हुए कहा कि जान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईवो की आवाज़ में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि जान, तुम मुझे कितने टाइम से जानते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ जान, तुम्हारे शरीर से नहीं। और क्या यही वजह है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो? जान ने कहा कि ईवो, तुमने देखा ना मेरे शरीर पे चोट कितने तरह के दाग हैं। गर्दन से लेकर पैरों तक मेरे शरीर पर दाग ही दाग हैं। कभी कभी तो मैं खुद अपने शरीर को देखकर डर जाता हूँ। क्या तुम्हें मेरे शरीर के दाग अजीब से नहीं लग रहे? क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ईवो ने गुस्से में कहा कि जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईवो की बात सुनकर जान की आंखों में आंसू आ गए। ईवो ने जान के आंसू पोंछते हुए कहा कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे शरीर के कुछ दाग की वजह से मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? ये सुनकर जान और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने रोते रोते कहा कि ईवो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा और मैं ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता था। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ईवो ने कहा, तो फिर तुम अपनी बॉडी दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, बताओ मुझे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे शरीर के घावों को या चोटों के निशानों को देखकर मैं डर जाऊंगा और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या तुमसे दूर भाग जाऊंगा? यही सोचते हो तुम मेरे बारे में? जान ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। ईवो ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम में थोड़ी सी बुद्धि बची है। तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे शरीर पे ऐसे कोई निशान होते
तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते? जान ने कहा, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। तभी ईबो ने कहा, तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। ईबो ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या वजूद है। जान ने तुरंत ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा कि नहीं ईबो, तुम मेरी ज़िंदगी से भी बढ़कर मेरे लिए मायने रखते हो। मैं बस तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता था। तुम जिस तरह से मेरे चेहरे को देखते हो उसमें तुम्हें सुंदरता नज़र आती है, पर मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मेरी बॉडी सुंदर नहीं है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अचानक तुम जब मेरे शरीर को देखो तो तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है या मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। जान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमारे बीच अब इन चीज़ों का कोई नहीं। और वैसे भी मैंने तुमसे आज नहीं 7 साल पहले प्यार किया था, और 7 साल पहले मैंने तुम्हारे शरीर को नहीं देखा था, बल्कि मुझे तो उस मासूम सी तेज दिमाग वाले लड़के से प्यार हुआ था। उसकी उसकी उन बातों से प्यार हुआ था जो मैंने 1 महीने में उसके साथ रहकर की थी। मैं तुम्हारे शरीर के बारे में सोचता तक नहीं था। मेरे लिए तो बस यही मायने रखता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। और अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझसे कहा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? जान ने कहा, हाँ ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, पर मेरा शरीर बहुत बदसूरत है। ईबो ने अपने हाथों में से जान का हाथ अलग करते हुए कहा कि बस, बहुत हो गया। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने ये कहा कि तुम्हारा शरीर बदसूरत है? मेरे लिए तुम्हारा शरीर अभी भी उतना ही खूबसूरत है जितना तुम्हारा दिल। मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को आराम की बहुत ज़रूरत है। ये कहकर ईबो बेड से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। जान दौड़कर उसको पीछे से गले लगाना चाहता था, पर उसने अभी भी कोई कपड़े नहीं पहने थे और उसे डर था कि अगर वो ऐसे जाएगा तो कहीं ईबो को फिर से गुस्सा ना आ जाए। तभी उसने देखा कि ईबो अपनी जैकेट ढूंढ रहा है। उसने कंबल अपने शरीर पर लपेटा और दौड़कर ईबो के पास चला गया। उसने पीछे से ईबो को कसकर गले लगा लिया और कहा कि प्लीज़ ईबो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। प्लीज़ ईबो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं बस चाहता था कि तुम वो सब जान लो जो। इससे आगे जान कुछ नहीं कह पाया। उसने ईबो को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। ईबो ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़वा पाया। जब ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो जान की आंखों में आंसू थे और जान कह रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अभी अकेला नहीं रहना चाहता। प्लीज़ ईबो, मुझसे बात करो ईबो। जान ने ईबो को कसकर पकड़ रखा था। वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईबो समझ गया था कि उसके बर्ताव से जान को दुख हो रहा है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो उसे समझाना चाहता था कि प्यार सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। प्यार बस शरीर को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि प्यार तो दिलों से किया जाता है। और उसका दिल तो जान से 7 साल पहले ही मिल चुका है, जब वो उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। ईबो उसे जताना चाहता था कि वो सिर्फ उसके शरीर से प्यार नहीं करता, वो उसके हर एक चीज़ से प्यार करता है जो वो करता है। इसलिए ईबो ने कहा कि तुम अभी जाकर सो जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। ये सुनकर जान जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि प्लीज़ ईबो, प्लीज़। जान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। ईबो अभी जान से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि देखो, मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूँगा। मैंने कहा मैं तुमसे कल बात करूँगा, तो प्लीज़ मुझे छोड़ो। ईबो अपने आप को जान से जितना छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जान की पकड़ उतनी ही टाइट होती जा रही थी। जान ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे बात मत करना, पर प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन तुम अब मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमने मुझे बिगाड़ दिया है,
मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हारी बाहों में सुकून से सोना चाहता हूँ। ईबो ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा कि मिस्टर शाओ जान, आप किस हक से मुझे अपने साथ सोने के लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी कुछ भी करने के लिए कहेगा और मैं कर दूंगा। मेरी भी अपनी कोई लिमिट्स है। अब जब तुम मेरे हस्बैंड नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊं भला? जान ने कहा, प्लीज़ ईबो, मुझे पहले ही इस बात का बहुत दुख है। बार बार मैं ऐसा कहकर मुझे चोट मत पहुंचाओ प्लीज़ ईबो। अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था, मुझे तो बस ये लग रहा था कि कहीं मेरी बदसूरत बॉडी को देखकर तुम्हें अच्छा ना लगे। ईबो को एहसास हो गया था कि जान शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। वो मुड़कर उसे गले लगाना चाहता था, पर जैसे ही जान ने अपने शरीर को फिर से बदसूरत कहा, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बार बार वही बात मत दोहराओ। तुम अपने आप को बदसूरत कहकर मेरे पसंद की बेइज्जती कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी पसंद हो, और अगर तुम बार बार ऐसा कहते रहोगे तो इसका मतलब है मैं भी तुम्हारी नज़रों में बदसूरत हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी बात की थी, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है, और तुम बार बार ये कहकर मेरे प्यार की तौहीन कर रहे हो। मुझे लगता है अब हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इतना कहकर उसने जान को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, जान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही ईबो अपनी जगह पर ही रुक गया। जान की बात सुनते ही उसका मूड एकदम से चेंज हो गया था। वो फिर से तरह तरह के सपने देखने लगा। इस बार जान ईबो के जवाब का इंतजार कर रहा था। ईबो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। एक बार को तो जान को विश्वास ही नहीं हुआ कि ईबो ऐसा कुछ कर सकता है। उसके इस बर्ताव से जान फूट फूट कर रोने लगा। करीब 5 मिनट बाद जब ईबो कमरे के अंदर आया तो जान अभी भी सोफे पे बैठकर रो रहा था और कह रहा था कि एक बार फिर मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो मेरी ज़िंदगी में लौटकर वापस आएगा। अब मैं किसकी बाहों में सुकून से सो पाऊँगा? प्लीज़ ईबो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास लौटकर वापस आ जाओ। ईबो जाकर सोफे पर जान के पास बैठ गया और कहा कि मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ईबो की आवाज़ सुनते ही जान ने उसे फिर से गले लगा लिया। जान ने ईबो को धीरे से मारते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? हाँ, मैं कितना डर गया था, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना बुरा लगा। ईबो ने कहा, अरे मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं कुछ लेने गया था। जान ने कहा, ऐसा क्या लेने गए थे तुम? हाँ, ईबो ने कहा, मैं कुछ पेपर्स लेने गया था। जान ने कहा, अच्छा, तो मतलब मुझे रोता हुआ छोड़कर तुम पेपर्स लेने गए थे। यहाँ तक कि मैंने तुमसे शादी की बात की तब भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे तुम बाहर चले गए। क्या तुम्हारे लिए ये पेपर्स मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या है ऐसा इन पेपर्स में? ईबो ने पेपर्स जान की तरफ करते हुए कहा कि तुम खुद देख लो। जान ने देखा तो वो एक फॉर्म था, वो एक मैरिज फॉर्म था जिसमें चाओ जान और वांग ईबो का नाम लिखा हुआ था। अब उसमें सिर्फ उन दोनों के फोटोग्राफ्स लगना बाकी थे और सिग्नेचर होना बाकी थे। जान पेपर्स को देखकर चौंक गया और ईबो की तरफ देखने लगा। जान के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।